हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। कभी कभी हम सबके साथ होता है कि हमारे कामों की लिस्ट बहुत बड़ी होती है और टाइम बहुत कम। ऐसा ही कुछ आज है मेरे साथ। काम बहुत सारे हैं और टाइम बहुत कम, यानी दिन छोटा पड़ने वाला है। तो यहाँ सुबह सुबह मैं आ गई थी किचन में, और ये जो डोंगे में रखी है गैस पे गर्म होने के लिए दाल, ये होता है ना किसी रीज़न से रात की सब्जी या फिर दाल बच जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो ये एक डोंगा दाल बच गई है। अब मैं तो इसको वेस्ट करने वाली हूँ नहीं। आप लोग क्या करते हैं ये ज़रूर बताना। तो इसमें से रखी है मैंने थोड़ी सी दाल, और बाकी दाल को मैंने आटे में डाल लिया है। आटे में पहले आपने देखा होगा मैंने प्याज डाला है, और बाकी सारे कुछ मसाले वगैरह तो दाल के अंदर थे ही, और एक्स्ट्रा आटे के अकॉर्डिंग चाहें तो और भी डाल सकते हैं। तो यहाँ दाल में और ज़रा सा पानी का यूज़ करके मैंने आटा लगा लिया था, और थोड़ी सी देर के लिए इसको ढक के रख देंगे। यहाँ पर अब हम करेंगे सब्जी की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने बारीक बारीक प्याज को काट लिया है। अब देखो होता क्या है, कई लोग बोलते हैं कि व्लॉग बना रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जियां बनाकर दिखाओ। तो अब भाई रेगुलर यूज़ के व्लॉग हैं, कोई स्पेशल मेरे रेसिपी के व्लॉग तो है नहीं। और रेगुलर में हम कैसी सब्जियां खाते हैं, नॉर्मल सब्जियां खाते हैं। वैसे भी मुझे तो बीमार नहीं होना है कि मैं डेली डेली ऑयली और बहुत सारी इस तरह की डिशेस बनाऊं। तो मैं तो वही दिखाती हूँ जो मैं डेली यूज़ में बनाती हूँ। और ऐसा नहीं है, जो भी हम डेली यूज़ की सिंपल सब्जियां बनाते हैं, अगर वो प्यार से बनाई जाएँ तो टेस्टी ही बनती हैं। तो कभी कभार ऐसा नहीं है, कभी कभी डिफरेंट रेसिपी भी दिखा दूंगी। पर आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और शिमला मिर्च की सब्जी, क्योंकि मुझे सबके टिफ़िन पैक करने हैं। तो यहाँ पर लहसुन और प्याज को फ्राई कर लिया था। उसके बाद ऊपर से डाले हैं टमाटर। टमाटर का ना मैं छिलका उतार के डालती हूँ, कई सारी वीडियोस में मैंने दिखाया भी है, क्योंकि मुझे वो छिलके छिलके ना पसंद नहीं आते हैं। आलू को भी छील लिया था और उसको अब कट कर लेंगे। अच्छा, सुबह सुबह ना बहुत जल्दी होती है, तो मैं मोटे मोटे आलू नहीं काटती हूँ। तो पतले पतले से लंबे लंबे आलू कट कर लेती हूँ, जिससे कि सब्जी ना बहुत जल्दी बन जाती है, जल्दी गल जाते हैं। वैसे जो मैं दाल के पराठे बनाने वाली हूँ ना, वो दही या रायते के साथ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। पर हाँ, कुछ रीज़न था कि मुझे सब्जी ही देनी थी साथ में। अब यहाँ पर बेसिक जो मसाले होते हैं ना, वो मैंने डाल लिए हैं। आलू को इसमें डाल दूँगी, और शिमला मिर्च को ना साथ में ना डाल के अगर थोड़ी देर बाद डाला जाए ना, तो ज़्यादा अच्छा कलर आता है। पर अभी ना शिवांश को भी रेडी करना है, बार बार देखने का टाइम नहीं है, तो मैंने ना साथ में ही डाल दी। अगर थोड़ी देर बाद डालते हैं तो जो शिमला मिर्च है ना, वो थोड़ी सी कलर चेंज कर जाती है ना। और आलू को थोड़ा सा पकाने के बाद अगर डालते हैं तो शिमला मिर्च का कलर हरा ही रहता है, क्योंकि उसको पकने में ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पराठे। पराठे को रोटी की तरह बेला और पॉकेट की तरह इसको लपेट लिया। ऐसे पॉकेट्स ही बना ली, और स्क्वायर शेप के पराठे मैं इसके बना लूँगी। वैसे कभी कभी ट्रायंगल भी बना लेती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है तो रोटी की तरह गोल बेल कर भी बना लेती हूँ। ये पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। वैसे ये वाली जो दाल है, ये उड़द और चने की दाल है। कई बार मूंग मसूर की भी जो बच जाती है, उससे भी बना लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि बिल्कुल एक कटोरी जैसी बच गई है, तो उसे एक कटोरी में ना एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा ऐड कर लो, प्याज वगैरह, धनिया, हरी मिर्ची, तो और अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ जो दाल रखी थी उसका यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ना मैं नाप दिखाना भूल गई। यहाँ पे छोटी कटोरी मैंने मैदा लिया था, और हाफ वही छोटी कटोरी सूजी, और वही हाफ छोटी छोटी कटोरी आटा लिया था, जो गेहूं का आटा होता है। और इसको ना रोटी से थोड़ा सा ज़्यादा टाइट लगाना है, जैसे पूरी का होता है, या पूरी से थोड़ा टाइट भी लगा सकते हैं। इसमें बस मैंने थोड़ी सी अजवाइन और नमक ही डाला है। और कई लोग इसमें कसूरी मेथी डाल लेते हैं, पर हमें ना वो टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो मैंने नहीं डाली। तो उससे बेल ली है रोटी, और फोक से ऐसे छोटे छोटे छेद कर दिए हैं, जिससे कि ना ये फूलेंगे नहीं। और कोई भी छोटा सा गिलास या कटोरी कुछ भी लें, जिससे कि ना एक थोड़ा सा बड़ा साइज़, मतलब बहुत बड़ा नहीं, छोटा मतलब मीडियम साइज़, ऐसा देखो इस तरीके का, इतना कट जाए। और ऐसे ऐसे कट करके मैं रख लूँगी पहले बहुत सारे। और तब तक मैंने ऑयल को भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। जब तक वो गर्म हो जाएगा, बिल्कुल उबलते तेल में नहीं डालना है। उबाल के थोड़ी देर गैस बंद कर दो, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है ना, फिर गैस चला दो। नहीं तो ना होता क्या है, एकदम से सिक जाती हैं और अंदर से कच्चापन रह जाता है, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और ये देखो कितने टेस्टी लग रहे हैं ना। ऐसे ही बिस्किट भी बन जाते हैं, और वो दाल वाली, ये इसको कुछ भी कह लो, मतलब मठरी बोल सकते हैं हम इनको। और ये सॉस या चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। अब ये मैंने बनाए किस लिए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना आजकल लेट आते हैं, यानी 8:30 बज जाते हैं, और लंच होता है 1 बजे। तो 1 से 8:30 9 बजे का गैप ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये ना टिफ़िन में डाल देती हूँ, जिससे कि वो 5-6 बजे के आसपास खा पाएँ, और उनका वो जो टाइम है अच्छे से निकल जाए।
अब अंशु को तो कॉलेज मैंने पहले ही भेज दिया था, मतलब सुबह 7 बजे ही चला जाता है। अब इनका टाइम हो गया था जाने का, और शिवांश आज घर पे ही है क्योंकि उसकी है पीटीएम, तो इसको तो मैं पीटीएम में लेकर जाऊंगी। मेरी भी आज छुट्टी है और ये जाएंगे ऑफिस। उसके बाद हमारी बारी आएगी घर का काम करने की। और ये देखो थोड़ी बहुत तो बारिश हो गई थी, और बाकी जो रहा काम है इसने बढ़ा दिया। रात को ना पाइप खुली छोड़ दी, मतलब नल खुला छोड़ दिया, जिससे ना यहाँ पानी पानी हो गया। और ये खुश हो रहा है अब कि हाँ मैंने किया है ये। अब बारी आ गई थी झाड़ू लगाने की। सबसे पहले झाड़ू ही लगाना है बाहर को, क्योंकि बाद में ना धूप बहुत तेज़ आ जाती है और धूल भी उड़ती है, और धूप में ना बहुत मतलब अजीब सा हो जाता है। तो थोड़ा ठंडे मौसम में ही लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और ये ना नीम होने की वजह से या पेड़ है ना, इनकी वजह से काम तो बढ़ता ही रहता है। यहाँ पे कभी पत्ते गिरते हैं, कभी वो फूल जो आ जाते हैं वो गिर जाते हैं। और आजकल ना तिल्लियाँ सी गिर रही हैं, जो तिल्ली सी होती है ना उसकी नीम की, वो गिर रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, पेड़ होना तो अच्छी बात है, ये सब तो झेलना ही पड़ता है। अब मैं आ गई थी किचन में। किचन जो फैलाई थी बहुत सारी फैल गई थी, क्योंकि सब्जी पराठे और मठरी ये सब बनाया था। तो अब इसको पूरी को सेट करूँगी। तो मैं फटाफट लग गई थी, सारे जो झूठे बर्तन हैं वो सिंक में, और बाकी की जो चीज़ें उठाने की हैं वो उठा के रखना, स्लैब साफ़ करना। मतलब किचन साफ़ हो जाएगी ना तो बाकी थोड़ा बहुत जो काम होगा ना वो तो आने के बाद भी हो जाएगा। शिवांश का जो टाइम स्लॉट है पीटीएम का वो दे रखा है 11 बजे का, मतलब 11 बजे हमें पहुंचना है। छोटा मोटा ऊपर नीचे तो हो भी जाएगा, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पर ये गिलास वगैरह ना धोकर कई बार रैक में ही रख देते हैं, या अंशु रख देता है, क्योंकि थोड़े बहुत गीले भी होते हैं ना तो वो अंदर अलमीरा में नहीं रखे जाते हैं। जैसे मिक्सी का जार था, ऐसी कुछ चीज़ें भी सेट करनी पड़ती हैं, क्योंकि काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है किचन में भी। डेली बहुत सारा काम होता है ना, मतलब स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, बहुत सारे काम है, आप सबको पता ही है। तो स्लैब वगैरह सारी साफ़ हो गई थी। अब बारी आ गई थी बर्तन साफ़ करने की। बर्तन ज़्यादा थे ना जो बड़े बड़े, वो तो मैंने धो वो के पहले ही थोड़ा फ़ैन चला दिया था, फटाफट सूख गए थे। छोटे मोटे जो और रह गए थे ये भी धो दिए थे, ये तो इसमें भी रहेंगे, कोई बात नहीं। अब किचन की दूसरी जगहों की सफाई करने की बात आ गई थी, क्योंकि मैं लेकर आई थी सब्जियां रात को, जिसमें से कुछ सब्जियां तो मैंने फ्रिज में रख दी थी। आलू प्याज वगैरह जो थे वो बास्केट खाली हो गई थी, तो वो अब उसमें भी जचाने हैं। तो बास्केट में लगा दूंगी ये पेपर। ये ना मैगजीन के पेपर हैं जो थोड़े से मोटे होते हैं। और कभी कभी जो ब्लिंकिट के थैले आते हैं ना, जैसे अभी निकाला था, तो ब्लिंकिट के थैले को कट करके वो भी रख देती हूँ इसमें। इसके दो रीज़न है, एक तो इसकी जो जाली है ना ये थोड़ी सी बड़ी है, जिसमें से छोटे प्याज आलू ना निकल निकल के भाग जाते हैं। ये लगाने से भागते नहीं है। दूसरा जो इनके छिलके होते हैं ना वो इसके अंदर ही रह जाते हैं। जैसे अभी सब्जियां ख़त्म हुई थी प्याज आलू, तो छिलके इनके नीचे ही रह गए थे, जगह जगह नहीं फैलते हैं। तो ये भी चीज़ अच्छी हो जाती है। अब हमारा नहाना धोना सब काम हो गया था, छोटे मोटे काम बचे हैं जो नहाने के बाद भी हो सकते हैं, और वो आके निपटाएंगे। बाकी जो नहाने से पहले के काम है वो सारे हो गए थे, और हम चल पड़े थे पीटीएम में। और मौसम है ना ऐसा हो रहा था, कभी धूप हो रही थी कभी छाँव, लग रहा है बारिश आने वाली है, और बाकी कुछ कह भी नहीं सकते। तो यहाँ पर हम पहुँचे स्कूल में,